हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने 55वें श्लोक से बताया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा होती है? स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा होती है, ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो पहली बात उन्होंने ये कही, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, यानी हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सभी कामनाओं को अपने मन से निकाल दे और अपनी आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहे, अर्थात अपने मन में ही अपने मन से संतुष्ट रहे। तो दो बातें ये हो गई। 56वें श्लोक में कह रहे हैं, दुखों की प्राप्ति होने पे जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखेश अनुद्विग्न मना, दुखेश अनुद्विग्न मना, उद्विग्न माने अन माने नहीं, माने नहीं, और उद्विग्न मना मतलब, उद्विग्न मना का मतलब होता है जिसके मन में उद्विग्नता नहीं है। तो दुख आने से उद्विग्नता ना हो और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख होने पर कोई इच्छा उसके मन में उत्पन्न ना हो, और वीत राग भय क्रोधा, उसके मन में से राग भय और क्रोध खत्म हो जाए, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी, धी माने बुद्धि, स्थित धी मतलब स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो इस वाले श्लोक में बताया कि दुखों की प्राप्ति पे मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अगले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। यानी शुभ वस्तु प्राप्त हो जाए तो प्रसन्न नहीं होता, और अशुभ वस्तु प्राप्त हो जाए तो दुखी नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, यानी कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी तरफ अपनी इंद्रियों को जाने नहीं देता, विषयों की तरफ से इंद्रियों को हटा लेता है और समेट लेता है। कैसे समेट लेता है? जैसे कछुआ अपने चारों पैरों को, सर को समेट करके अपने कवच के अंदर कर लेता है। तो जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब ये इंद्रियों के विषयों से जब हटा लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन अब एक अलग बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 59वें श्लोक में कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो परम दृष्ट्वा, वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, इंद्रियों का आहार क्या है? जैसे जीभ के लिए आहार है भोजन, आंखों के लिए आहार है अच्छे दृश्य, मधुर दृश्य देखना, जैसे कानों के लिए आहार है सुंदर संगीत सुनना, तो वैसे ही सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेना, अर्थात उनको निराहार कर देना। ये निराहार का मतलब है कि एक तो मतलब ये हुआ कि कोई भोजन का त्याग कर दे तो उसको निराहार कहते हैं,
पर यहाँ पे विषयों से मतलब ये तो एक ही इंद्रिय के संबंध में हुआ कि आपने जीभ को भोजन नहीं दिया तो निवाह कर दिया। तो विषया विनिवर्तन्ते, अगर आप जीभ को भोजन नहीं देंगे, कानों को मधुर संगीत नहीं सुनने देंगे, है ना, तो सभी इंद्रियों को जब इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करना छोड़ देंगे तो आप निर्वाह कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यानी आप हो सकता है कभी व्रत करें, व्रत करने में भोजन का त्याग कर दें, किंतु आसक्ति का त्याग अगर नहीं हो पाया तो बार बार व्रत के खत्म होने के बाद फिर से भोजन करने का मन करेगा। तो वही बात कह रहे हैं कि जब सारी इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं हम, तो हम वास्तव में निराहार कह सकते हैं। लेकिन जब तक आसक्ति की निवृत्ति नहीं होती तब तक बात नहीं बनेगी। और आसक्ति की निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं परम दृष्टवा। परम मतलब परमात्मा को जब आप प्राप्त करते हैं, तो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तब आपकी इंद्रियों की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। तो स्थित प्रज्ञ होने के लिए आपको परमात्मा का साक्षात्कार करके अपनी आसक्ति को खत्म करना पड़ेगा। अब आते हैं, आज हम लोग एक नया श्लोक पढ़ेंगे, अध्याय 2, 60वां श्लोक। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हवन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर ले। यथतो, यथतो का मतलब होता है यत्न करते हुए। यथतो यह अपि, यहाँ पे जो ही शब्द आया है, यथतो ही अपि, ही शब्द का मतलब है इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से भी है और अगले श्लोक से भी है। पिछले श्लोक से कैसे है? पिछले श्लोक में उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। और रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निराहार रहते हैं, इंद्रियों को विषयों की तरफ भागने नहीं देते, उनकी आसक्ति का नाश नहीं होता। तो अब वो बता रहे हैं कि अगर आसक्ति का नाश नहीं होगा, इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे, तो उससे हानि क्या होती है? तो हानि ये होती है कि अगर आपने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, परमात्मा तत्व से नहीं जुड़े, स्थित प्रज्ञ नहीं बने, तो क्या होगा? यथ तो मतलब प्रयत्न करते रहते हुए भी, हे अर्जुन, पुरुषस्य विपश्चितः, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, प्रमथन क्या होता है? मथ देने वाली। आप जैसे दही में पानी डाल करके उसको मथनी से चलाते हैं ना, तो लस्सी बनती है। बार बार उसको मथ देते हैं। मथ देना मतलब उसको तेजी से घुमाना। तो ये जो इंद्रियां हैं और जो मन है, ये दोनों के लिए ही शब्द इस्तेमाल होता है, प्रमथन स्वभाव वाली। इंद्रियां भी प्रमथन स्वभाव वाली होती हैं और मन भी प्रमथन स्वभाव वाला होता है। ये इंद्रियां क्या करती हैं? ये इंद्रियां आपको, अगर आपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया हुआ है, तो इंद्रियां बलात् आपको खींच करके और विषयों की ओर ले जाती हैं और मत देती हैं। बिल्कुल मन में एक द्वंद्व सा चल पड़ता है। आपके सामने एक बहुत ही 56 व्यंजनों की थाली आ जाए और आप बलात् निश्चय कर चुके हो कि भाई आज तो व्रत करेंगे, व्रत करेंगे, और किसी मित्र के घर गए, उन्होंने कहा खाना खा लो भाई, हम भी खा रहे हैं। आपने देखा थाली में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, अब बस आपके मन में मंथन शुरू हो गया। मंथन शुरू हो गया कि भैया ये एक विषय ऐसा आया है, अच्छा खाना रखा है, खा लें। तो
आपके सारे तर्क और सारी बुद्धि और सारे संकल्प धवे के धवे रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमथन स्वभाव मतलब मथ देने वाला स्वभाव है इंद्रियों का, वो बताया गया है कि यत्न करते हुए पुरुष का, हे अर्जुन, ये इंद्रियां क्या करती हैं? आसक्ति का अगर नाश नहीं हुआ है तो आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अगर आपने अपनी आसक्तियों का नाश नहीं किया है तो ये इंद्रियां आपके मन को हर लेंगी बलात्, और आपके सारे संकल्प रखे रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो आपको सीखनी है वो ये कि अपनी आसक्ति का नाश करें। आसक्ति किसी भी चीज में हो, चाहे इंद्रियों की तरफ हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे वस्तुओं की तरफ हो, आसक्ति का नाश, कामनाओं का त्याग, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगले श्लोक में 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तानि सर्वाणि संयम्य, तो इसलिए साधक को चाहिए, अभी इंद्रिय संयम की बात हो रही थी ना कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि साधना का अवलंबन लें और इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि साधना के द्वारा आसक्ति पे कंट्रोल करके क्या करना है? हमको स्थित प्रज्ञ बनना है। तो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेवे परायण होकर, मत परा, मेवे परायण होकर के। अब भगवान ने यहाँ पे एक हमको एक रास्ता बता दिया। रास्ता क्या बताया? आसक्तियों को छोड़ने का, कामनाओं का त्याग करने का, स्थित प्रज्ञ बनने का एक रास्ता है मेवे परायण होकर, यानी ईश्वर के परायण होकर के, ईश्वर पे निर्भर होकर के, ऐसी निर्भरता कि बस आप ही हैं जो कुछ है। तो ईश्वर की जगह पे यहाँ पे हम गुरु को भी समझ सकते हैं। तो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेवे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात बताई कि इंद्रियां उसी उसी पुरुष के वश में होती हैं जो ईश्वर के परायण होकर के बैठता है, गुरु के परायण होकर के बैठता है, गुरु की शरण लेता है, गुरु दीक्षा लेकर के गुरु के कार्य को करने में लग जाता है। तो साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को क्या चाहिए? संपूर्ण इंद्रियों को भली भांति वश में कर ले और समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठे। समाहित चित्त का मतलब जब इंद्रियों का संयम हो जाएगा, है ना, तो आप ईश्वर के प्रति अपनी सारी चेष्टाओं को समर्पित कर देंगे, ठीक है, और ईश्वर का आधार लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का आधार लेकर के आगे बढ़ेंगे मतलब भगवत परायण होकर के आप आगे बढ़ेंगे, और जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में बताया है, और इसके लिए उन्होंने आश्रय लेने के लिए कहा है, मत परः, मेरे परायण होकर मुझ पर निर्भर हो जा। जब संपूर्ण गीता में इन अर्जुन को बहुत सारा उपदेश देने के बाद भी जब उन्होंने ये पाया कि अर्जुन अभी भी कभी इधर कभी उधर हिलते डुलते हैं, निश्चय नहीं कर पावे, तो उन्होंने ये कहा, मेरे को नमस्कार कर, मेरे परायण हो और मेरा भक्त बन जा। तो ये मत परा शब्द जो है इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ
मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगला श्लोक, 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतः विषयान् पुंसः, संगः तेषूपजायते, संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने से और भगवत परायण ना होने से क्या हानि है। अभी तक तो उन्होंने ये बताया कि मन को कंट्रोल करें, कामनाओं का त्याग कर दें, आसक्ति का त्याग कर दें और मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे। लेकिन अगर वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके लिए वो बता रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता उत्पन्न होता है। अगर आप विषयों का बार बार चिंतन करेंगे, अगर आप विषयों का बार बार चिंतन करेंगे तो आपकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आपका मन चाहेगा कि उन विषयों को हम प्राप्त करें, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाएगी। विषयों का चिंतन करेंगे तो विषयों में आसक्ति होगी, विषयों में आसक्ति हो जाएगी तो उससे विषयों को प्राप्त करने की कामना आएगी। कामना मतलब इच्छा, कामना मतलब चाहत, और जब कामना में कोई विघ्न पड़ेगा तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तो आसक्ति से विषयों में कामना होती है, और जब कामना में कहीं विघ्न पड़ गया तो क्रोध उत्पन्न होता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी को और आगे जोर दे के समझा रहे हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब होता है व्यक्ति अपने लेवल से गिर जाता है। प्रणश्यति। क्रोधात भवति सम्मोह, ये तो बहुत ही सिंपल है कि क्रोध करने से अत्यंत मूढ़ भाव मोह उत्पन्न होता है। क्रोध करने से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। जब मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत हो जाती है तो उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। क्या सही क्या गलत ये डिसीजन ले, आप जब बहुत गुस्सा करते हैं तो सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। मूढ़ भाव लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, सम्मोह। उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। विवेक शक्ति खत्म हो जाएगी तो अपना आगा पीछा नहीं सोचेगा, अपना भला बुरा नहीं सोचेगा। क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के जो कर दिया, जो काम कर दिया, उसका परिणाम भी नहीं सोचेगा। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव का स्वरूप है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। डॉक्टर अगले साहब, ये श्लोक में वाला समूह दोबारा से स्पष्ट करके और बताइए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध करने से उसके, मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जब जागृत होती है तो उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। जब आप अपने बारे में सोच के देखें, मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको किसी आपकी गलती के लिए डांटना शुरू कर दिया। अब आपने डांटना शुरू, जैसे ही डांट शुरू हुई तो आपको क्रोध आने लगा। अगर क्रोध आ गया आपको तो हो सकता है आप ये भूल जाएं ये हमारे सीनियर हैं, मैं इनका जूनियर हूं और इनको मुझे डांटने का अधिकार है। आपके अंतःकरण में क्रोध जैसे ही जागृत होगा तो विवेक शक्ति का ह्रास हो जाता है, विवेक शक्ति का अभाव हो जाता है। विवेक शक्ति मतलब क्या सही क्या गलत। आपने अक्सर देखा होगा लोग क्रोध में ही तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, क्रोध में ही तो गोली चला देते हैं, क्रोध में ही तो पता लगा अपने ही बच्ची का उन्होंने गोली चला करके और खून कर दिया।
बच्ची ने किसी दूसरे धर्म के बच्चे से शादी कर ली थी, क्रोध आ गया, विवेक शक्ति खत्म हो गई। तो जो सम्मोहन सम्मोहन क्रिया जैसे होती है ना, कोई आपको सम्मोहित कर लेता है, तो आपकी विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना, सम्मोहन के द्वारा वश में कर लिया। तो क्रोध के समय पे विवेक शक्ति का नाश हुआ, जिसके कारण जो सम्मोह शब्द है, मूल क्लियर भाव का जागरण हो गया। क्लियर। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और सम्मोह से क्या होता है? क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव आ गया, और उसकी स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है। उसे ये भी नहीं ध्यान रहता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है, मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, मेरे गुरु हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, कौन है। तो उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। तो स्मृति विभ्रम का मतलब वो, उसको ज्ञान खत्म हो जाता है, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, क्या सही क्या गलत इसका ध्यान नहीं रहता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उसके मन से खत्म हो जाता है। अर्थात इसको स्मृति भ्रम कहा भगवान श्री कृष्ण ने। तो क्रोध से सम्मोहन आता है या मूढ़ भाव आता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। और जब स्मृति विभ्रम आ गया तो उसे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का अगर नाश हो गया तो व्यक्ति अपने स्तर से गिर जाता है। ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने इन दो श्लोकों में, कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की जब उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, तो आसक्ति से उन विषयों में कामना होती है, कामना पूरी हो गई तो राग बढ़ता है, और कामना में कोई विघ्न आ गया तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो मूढ़ भाव आता है, मूढ़ भाव आता है तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति विभ्रम होता है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मनुष्य जो है अब सब यहाँ अपने पे एक इस, चीज एकदम स्पष्ट हुई कि यदि कोई कामना उत्पन्न होती है तो वो दोनों स्थितियों में खतरनाक है। यानी कि हाँ पहली स्थिति में यदि उसकी पूर्ति हो जाती है तो राग उत्पन्न हो जाता है, और नहीं हाँ हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। दोनों ही भाई, स्थितियां उसकी आप डेंजरस है। आपके रहने के लिए एक मकान की आवश्यकता है। अब आपके मन में लोभ आ गया कि नहीं साहब, हमें तो एक आध मकान और रखना चाहिए, किराए पे उठा देंगे ये वो, और फिर आप उस दूसरे मकान के लिए प्रयास करने लग गए। तो अब आपकी आसक्ति हो गई भोगों में कि भाई और मकान होना चाहिए। अब किसी तरह से वो पूरा हो गया तो उसमें राग हो, फिर अब तो एक और होना चाहिए। और अगर उसमें कोई विघ्न पड़ गया तो फिर क्रोध आ जाएगा, भाई हम तो ये ऐसा चाहते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कोई भी कामना अगर पूर्ण हो जाती है तो उससे राग और मोह उत्पन्न होता है। अगर जीवित व्यक्ति की तरह से किसी स्त्री के प्रति आपका आकर्षण है तो मोह, और वस्तुओं के प्रति आकर्षण है तो राग, और अगर किसी कामना में विघ्न पड़ गया तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध अगर होता है तो उससे मूढ़ भाव आ जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मूढ़ भाव आने से स्मृति विभ्रम हो जाता है, क्या सही क्या गलत ये भूल जाता है आदमी। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, अगर स्मृति विभ्रम आता है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति माने मनुष्य अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से वियुक्त मतलब राग द्वेष से रहित। विषया, विषय मतलब विषय वासनाएं, विषयान इंद्रिय चवन, विषयान इंद्रिय चवन, आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अभिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, विधेयात्मा कहते हैं जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने मन पर अपनी आत्मा पे कंट्रोल है, वो विधेय आत्मा। आपने हिंदी के अखबार पढ़े होंगे, तो हिंदी के अखबारों में अक्सर ये होता है, सरकार कोई कानून लाती है तो उसे विधेयक कहते हैं। जो हमारी कार्यपालिका के लिए, विधायिका के लिए जो लोग चुने जाते हैं उनको विधायक कहते हैं। तो विधेयात्मा माने जिसका अपने ऊपर पूर्ण कंट्रोल है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अभी तक तो ये बताया उन्होंने इन दो श्लोकों में, कि अगर कोई अपने मन को कंट्रोल नहीं करता है मनुष्य, तो फिर वो किस तरह से नीचे गिर जाता है, इसका क्रम बताया। अब फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है।
अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से व्यवहार करता है, कैसे चलता है। तो अब उसका आंसर देते हुए कह रहे हैं, राग द्वेष वियुक्त, राग देश से रहित, राग और द्वेष से रहित, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादात अभिगच्छति, प्रसादम अभिगच्छति, अभिगच्छति माने होता है प्राप्त होता है या उस तरफ जाता है। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, अपने अधीन किए हुए, आत्मवश्यैर, आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, आत्मवश्य माने अपने वश में, अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला, अपना विधायक, जो स्वयं अपना विधायक है, जो स्वयं अपने को कंट्रोल कर लेता है, आत्मवश्य विधेय आत्मा, ऐसा व्यक्ति, ये कैसा व्यक्ति होगा, ये इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अध्यात्म में एक कहानी आती है कि एक भैया को नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक सन्यासी बैठा हुआ भोजन कर रहा था। तो उसने कहा, महात्मा मुझे पार जाना है, कोई नाव भी नहीं दिख रही, नदी में पानी बहुत अधिक है। तो महात्मा जी बोले, पानी पे चल के चले जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं डूब जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं। उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा, पानी से कह देना, अपने ऋषि का नाम जो भी था, कि उस ऋषि ने कहा है कि यदि मैंने कभी भोजन ना किया हो तो वो नदी मुझे रास्ता दे दे, मैं पैदल चल के चला जाऊं। वो मनी मन बड़ा परेशान हुआ। मेरे सामने बैठ के खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी से कह देना कि उस ऋषि ने कभी ना खाना ना खाया हो। फिर भी उसने सोचा, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, अभी तुरंत कह के देख लेते हैं, बस एक पैर रख के देखेंगे पानी पे पड़ता है कि अंदर डूबता है। उसने बस इतना कहा, उस ऋषि ने जो अपना नाम बताया था, उन्होंने कहा कि ये ऋषि ने कभी भोजन ना किया हो तो वो आप मुझे कृपया पार जाने के लिए सहायता कर दीजिए। उसने देखा, उसका पैर तो पानी पे टिक गया और बड़ी सरलता से पानी के ऊपर चलता हुआ चला गया। दूसरी तरफ पहुंचा तो एक सन्यासी अपने बाल बच्चों के साथ और पत्नी के साथ बैठे आनंद मग्न अपनी कुटिया में विचरण कर रहे थे। वो उस तरफ गया और जो भी काम करना था कर लिया। उधर से लौटने के लिए उसने फिर उन ऋषि से कहा कि भैया हमें पार जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आवश्यक है जाना तो तुम पानी से कह देना। अपना नाम बताया कि वो ब्रह्मचारी ऋषि जो इधर रहते हैं, यदि वास्तव में ब्रह्मचारी हैं तो मुझे चल करके जाने दें। उसने सोचा करके देख लेते हैं। वास्तव में जब उसने उनका नाम लिया तो वो पानी के ऊपर पैर रखा, वो पैर पानी में डूबा नहीं, वो चल करके वापस आ गया। जब लौट के आया तो उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महात्मा आपने आपने मुझसे कहा कि यदि मैंने कभी भोजन ना किया हो तो मैं पैदल चला जाऊं। उधर सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि मैं अगर ब्रह्मचारी हूं तो मैं, तो उनका बेटा हम दोनों ने जो भी तुमसे कहा वो सत्य ही है। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी इंद्रियों में आसक्त नहीं रहते। उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं तो केवल धर्म के अर्थ से, कि समाज को एक श्रेष्ठ संतान देने के लिए धार्मिक कार्य की तरह से मैं इस बच्चे पैदा कर रहा हूं, और विषयों में मेरी आसक्ति नहीं है। उसी तरह से मैं केवल उतना ही भोजन करता हूं जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। मैं रसना में रस की आसक्ति ना हो, इसका ध्यान रखते हुए एक थोड़ा सा भोजन कर लेता हूं। तो ये बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने कि राग द्वेष वियुक्त है। तो जो व्यक्ति, अर्जुन से वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक है, उसने राग द्वेष से रहित होकर के अपने वश में
अपनी अंतरात्मा को कर लिया है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, विषयों में भी विचरण करता हुआ वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये कहने की बात है कि उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल फिर करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति। शांति। गोविंद भाई साहब। अभी तो हैं प्रभु लाइन पे। अच्छा। ठीक। गोविंद अंकल, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन डाल देना ओम भैया की अगली पुस्तक कौन सी हो स्वाध्याय के लिए, क्योंकि अब एक दो दिन में हम लोग समाप्त कर लेंगे इसको। जी प्रभु, ठीक है। वैसे मन में तो भाव ये उत्पन्न हुआ था कि जिस हाँ। प्रकार आप स्थित प्रज्ञ हम लोगों को समझा रहे हैं, यदि हाँ। संभव हो और सब लोगों की सहमति ले लीजिएगा, हाँ, तो वो विनोबा। क्या गीता का पूरा स्वाध्याय संभव है? हाँ, क्यों नहीं कर क्योंकि सकते हैं। बहुत या सुंदर वो स्थित तरीके से प्रज्ञ आप। वाली जो पुस्तक जिसका आपने पीडीएफ दिया, जी जी। वो भी पढ़ सकते हैं। वह बहुत। बस सब लोगों की राय ले लो तुम। पीडीएफ तो डाल ही दिया था तुमने जी जो जी। भेजा था, जी। है ना? तो सब लोग अगर पढ़ना शुरू कर दें, उसको स्थित प्रज्ञ को अच्छा लगे, तो उसका भी मनन चिंतन किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, सबकी सहमति राय ले लेते ली हैं, जाए। जिसमें हाँ। मतलब सब लोग कहेंगे वो किया जाएगा। हाँ। ठीक है। प्रणाम भैया, प्रणाम चलिए। सभी को, प्रणाम। ओम शांति।